Hello friends, today we will start our third part of education, chapter number 5. Look at the page number 27. We have just already learned about the Indira Gandhi National Open University, how it is open, whatever happened in that. In 1974, the government appointed the committee under the chairman of P. Pratasarthi, and the Open University took shape on 20 September 1985. Now look at this topic, Research Institute Science. Whatever research institutes are going on, whatever CSR established, the Council of a Scientific Institute, Research Institute will be published, or whatever the things are established, we can see in this topic. Okay. So here I have shown you some picture of CSIR. Look at this research center. Okay. In the post-independence period in 1950, the Council of Scientific Research and Industrial Research was established with the objects to promote scientific research in the country and to take the benefit of the research to all people. अब देखिए जो भी whatever the research institute or whatever the council of the scientific and industrial research, इस इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, whatever the science promoted in that, what research should be applicable in that. So look at in this research institute, right? अब हम देखते हैं आज के रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है, कितने न्यू न्यू रिसर्चेस आ रहे हैं. So many things are applicable in our studies also. Scientific research in the country and take the benefit of a research to all people. और ये रिसर्च किस लिए है? तो ये हमारे आज की जनरेशन की ज़रूरत कह सकते हैं हम. जैसे ये रिसर्च जो नई नई अभी जैसे कि चंद्रयान 2 देखा आपने, चंद्रयान किस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने किस तरह से चंद्रयान को ये किया, किस तरह से बेनिफिट उसके फ़ायदे रहे हमें. इवन हमने देखा है कि आज हम लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से पॉलिसीज अप्लाई हो रही है. Research begins in a field like physics, chemistry, pharmaceutical, food processing and minerals. अब देखिए जो भी रिसर्च अप्लाई हुई वो कहाँ से हुई? फील्ड लाइक फिजिक्स अब अगर आप देखते हो फिजिक्स मेटाबॉलिक्स देख सकते हो, या फिजिकल जो भी फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री हो गई, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग. अब फूड प्रोसेसिंग अभी अगर एग्जाम्पल लो तो जूस. देखिए आप सबको माजा पसंद है, फ्रूट जूस पसंद है, तो किस तरह से ट्रॉपिको ने जूस के जो पैकेट जो है वो किस तरह से प्रोसेसिंग होते हैं, किस तरह से आप तक पहुंचते हैं, फ्रूटीज आप पीते हो. सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव सीन, राइट? इन दैट ऑर्डर, in order that industries benefit from the research contract were signed with industrial institutes. और इसी तरह से क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रीज है जिनको फायदे होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिसर्च के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स के साथ ये साइन अप होता है. ओके, that help to reduce our imports and saving foreign currencies. और इस वजह से क्या हुआ, ये जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में स्टार्ट, तो क्या हुआ, इस वजह से जो फॉरेन करेंसीज, जो फॉरेन से हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ता था वो रिड्यूस हो, राइट? एंड सेव फॉरेन करेंसी, तो जो फॉरेन करेंसी को जाता था वो सेव होने लगा हमारे इसमें. This institute also motivated fundamental research. The laboratories of the council also played an important part in bringing back to country students who had gone abroad for a higher education. और देखिए ये जो CSIR जो हुआ, इस वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे जो भी विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो अब्रॉड पढ़ने के लिए, जिन्हें ज़्यादा हम कह सकते हैं साइंटिफिक या फिर साइंस टेक्नोलॉजीज़ की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना पड़ता था. इस वजह से क्या हुआ, इस लेबॉर्ट्रीज की वजह से हमारे जितने भी हमारे भाई बहन थे जो बाहर देश में पढ़ने के लिए गए थे, दे विल कम बैक. उन्हें हमारे देश में भी रह के ये सारे एजुकेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं. ओके, द अचीवमेंट ऑफ the CSIR include making the ink used of a marking voter finger during election. अब देखिए CSR ने क्या किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने एक इंक तैयार की. वो इंक ऐसी थी, देखिए आप इलेक्शन के लिए आप जाते हो, जैसे वोटिंग के लिए जाते हो, जो भी आपके मम्मी पापा जाते हैं, अभी तो आप अभी 18 कंप्लीट नहीं है, बट जब आप 18 कंप्लीट होगे उसके बाद जब आप वोटिंग के लिए जाओगे तो दैट टाइम यू हैव पुट इंक ऑन योर फिंगर. जब आपके उंगली पर वो इंक लगाई तो वो इंक भी इन्होंने ये की यूज के लिए, उन्होंने वोटर मार्कर के लिए अचीवमेंट था उनका. ओके, ड्यूरिंग इलेक्शन मेडिसिन फॉर मलेरिया, एल्फेंटाइसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी. अब देखिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दे हैव टू डेवलप द मेडिसिन. इलेक्शन के लिए उन्होंने वो वोटर इंक तैयार की, उसके बाद मेडिसिन की है, मलेरिया जैसी बीमारी हो गई, एल्फेंटाइसिस में हाथी जैसा पैर हो जाता है उसके लिए भी उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस हो गया. इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने मेडिसिन तैयार की. उसके बाद उन्होंने प्योरिफिकेशन किस तरह पानी का, कहते हैं ना दूषित पानी को प्योरीफाइड किस तरह से किया जाए,
इसके लिए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी ये की, रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैम्बो प्रोडक्शन, और उन्होंने रिड्यूशन भी किया बैम्बो प्रोडक्शन का। इन इट इज़ ऑल यूज डीएनए फिंगरप्रिंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा, डीएनए। अब आप लोगों को पता है डीएनए क्या होता है, आप साइंस में पढ़े ही होंगे। तो फिंगरप्रिंट्स थ्रू फर्स्ट टाइम इंडिया में उसका भी उन्होंने ये किया, यूज़ किया। कंडक्ट अ जेनेटिक स्टडी ऑफ द आदिवासी एंड ऑफ अंडमान एंड प्रूव दैट दोज ट्राइब आर 60 नहीं सॉरी फॉर इंटरप्शन, डोंट टेक इट, मेरी जो बैकग्राउंड वॉइस है कुछ आया होगा तो सॉरी फॉर दैट। It also used DNA fingerprint for the first time in India. Conduct a genetic study of Adivasi of Andaman and provide that those tribes are 1600 years old and develop the earthquake early warming system. अब देखिए जो भी आदिवासी थे अंडमान निकोबार, जैसे आपको मालूम है अंडमान निकोबार जो एक कह सकते हैं एरिया है जहाँ पे पानी ही पानी है हर जगह, तो उस जगह पे 60,000 साल किस तरह से 60,000 साल पहले डेवलप द अर्थक्वेक, मीन्स वहाँ किस तरह से भूकंप हम दे सकते हैं, अर्थक्वेक अर्लियर वार्मिंग सिस्टम है वहाँ पे कैसे कैसे पता चली। ओके, देन it has also played an important role in the use of neem as a pesticide, use of turmeric of healing wounds, and in the case of patient for varieties of rice. अब देखिए उन्होंने क्या किया, दे हैव टू टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब कुछ ऐसे रोल्स उन्होंने, कुछ ऐसे नई चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की, लेकिन इस्टेब्लिश की, जैसे नीम, नीम प्रोडक्ट है आप सभी को पता होगा, हम दातुन करते हैं कुछ लोग, नीम अगर अपने आपके दादाजी वगैरह उनसे तो उन्हें पूछ सकते हैं आप कि नीम का इस्तेमाल, तो कि कुछ लोग दांतों को क्लीन करने के लिए भी नीम का इस्तेमाल करते हैं। तो नीम जैसा पेस्टिसाइड उन्होंने इन्वेंट किया जो हमारे खेती में यूज़ होता है। इवन हल्दी, आप टर्मरिक देख सकते हो, हल्दी ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो वुंड्स वगैरह अगर हमारा कहीं कट जाता है तो देखिए हमारी मम्मी क्या करती है, किचन से तुरंत हल्दी लेके आके हमारे वुंड पे लगा देती, कटे हुए चीज़ पे भाग पे लगा देती, तो वो जल्दी रिकवर होता है। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, पेशेंट्स को वेराइटीज ऑफ राइस दिए उन्होंने। The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages. और क्या किया CSIR ने, क्या किया, ऐसी एक encyclopedia तैयार की जो 8 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में उन्होंने पब्लिश की, उन्होंने नॉलेज दिया, बताया इंडियन ट्रेडिशनल के बारे में। ओके, नाउ लुक एट द पेज नंबर 28, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स आप अगर जानते हो तो बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, तो मैथमेटिकल भी एक रिसर्च के तरीका है, न्यूमेरिकल्स रिसर्च जिसे हम कह सकते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस इन तमिलनाडु वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962. इट एनकरेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स। अब देखिए 1962 में क्या हुआ, तमिलनाडु जैसी जगह पे फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल का रिसर्च हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट बना जहाँ पे मैथमेटिकल नेशनल इंस्टीट्यूट बना जहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे मीन्स रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च जैसे हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल रिसर्च होती है, किस तरह से बायोमेट्रिक वे में भी या फिर हर तरीके से हम जिसे देख सकते हैं मैथमेटिकल रिसर्च क्या होती है जो साइंस के साथ इंक्लूड की जाती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है, देखिए आज की हमारी ज़रूरत क्या है, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इज नीडेड। computers, so we have seen the computers, आज हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, we are studying about online, why, because it is a lot of difficulty to come to school because the corona virus is going on. So इस वजह से ये महामारी का काल है, मीन्स महामारी का जो समय चल रहा है, वट एवर द पीरियड्स आर गोइंग ऑन, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू अवर चिल्ड्रंस टू सेंड आउटसाइड, so it's really difficult to, nowadays we are using the computers. कंप्यूटर्स का कैसे एस्टैब्लिश हुआ, किस तरह से कंप्यूटर का जन्म हुआ, वो हम देखेंगे। In 1969, we made the first indigenous computer named the ISIGU computer, as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Javedpur University working together. अब देखिए सबसे पहला इंस्टीट्यूट कहाँ पे आया, तो ISIGU इंस्टीट्यूट था, कंप्यूटर नेम था जिसका, कंप्यूटर नेम था, उसको नेम दिया था। ओके, फर्स्ट, देन इट विल बी, ये कहाँ था, ये इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट जो कहा था, जावेदपुर यूनिवर्सिटी वर्किंग टुगेदर, इसके साथ जावेदपुर यूनिवर्सिटी ने काम किया एक साथ मिलकर। इन 1974 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS obtained an American contract in the area of software production and that was the beginning of the software industry in India. अब देखिए
उसके बाद सबसे पहली कंपनी जो थी वो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज थी। उनका टाई अप हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ वो जब जुड़े तो उसके बाद से हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, जो भी कोडिंग सिस्टम होती है, सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया जाता है, कि क्या क्या चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर में। अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हो या फिर इसके बाद आप नेक्स्ट टेंथ या नाइन्थ के बाद टेंथ में जाओगे, टेंथ के बाद आप जब बाहर चूज करोगे आफ्टर ट्वेल्थ, सो इट्स लॉट ऑफ चेंजेस यू हैव। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये सबसे पहले जो कंपनी थी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टीसीएस, उन्होंने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। वो बिगनिंग थी हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की इंडिया में। ओके, कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प टू स्टेप अप द स्पीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। और कंप्यूटर एक ऐसा एक जरिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप स्पीड हमें दिखाता है, हेल्प करता है। In 1987, अमेरिका refused to allow India to get a सुपर कंप्यूटर। देखिए 1987 में अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में इंडिया को। So the Rajiv Gandhi government decided to develop a super computer indigenously. In 1988, the general government established the Center for Development for Advanced Computing, CDAC। ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। हम लोग अब क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते थे, तो जैसे कि CDAC ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। Yes, let us start again. So in 1987 America refused to allow India to get a supercomputer. In 1987 में अमेरिका ने क्या किया? What America had done? America refused to get the supercomputer to India. So what happened that time? Our Prime Minister Rajiv Gandhi, he was decided to we have to develop the supercomputer in our country. So 1988 what happened? The central government established the Center for Development Advanced Computing System. Means advanced computing system में जो नवी न्यू लैंग्वेजेस होती है, वट एवर द न्यू लैंग्वेजेस लाइक सीडैक हो गया, कंप्यूटर में फॉक्स प्रो करके जब स्टार्टिंग था तब वो फॉक्स प्रो करके एक लैंग्वेज हुआ करती थी। सो लाइक कोडिंग सिस्टम मीन्स कोड रहता है, वो एक तरह का अलग अलग भाषाएं जो कंप्यूटर्स की सीखते हैं हम कहते हैं ना कि क्या लैंग्वेज हो सकती है। इन कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, इट इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर। मीन्स कोडिंग सिस्टम होता है जैसे कि कोड में जो किया जाता है, या फिर सीडैक करके एक लैंग्वेज होती है। इन पूना and in 1991 the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the परम 800 सुपर कंप्यूटर्स। और क्या हुआ 1991 में सेंटर में ही लीडरशिप मीन्स जो हमारे जो डॉक्टर विजय भाटेकर से उन्हीं के अंडर उन्होंने 800 परम 800 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए। उन्होंने क्या किया, 8000 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप लोगों को पता होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हर तरह की मीन्स हर तरह के साइंटिफिक नॉलेज के बारे में हमें पता चलता है। और किस तरह के, अगर आप लोगों को इसरो पता है तो इसरो में चंद्रयान पे किस तरह से वर्कआउट हुआ था। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया है, तो हम ये सब चीज़ें हमें उन्हें किस तरह से मिसाइल मैन कहा जाता है। सो लुक एट दिस BARCS, द इंस्टीट्यूट हैड कंडक्ट द वैल्यूएबल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंस। अब देखिए एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स फील्ड का जो है, उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, केमिकल एंड लाइफ साइंस किस तरह से होती है, इसके बारे में बाबा रिसर्च सेंटर में हम पढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और तो और उनकी स्कूल्स भी है जहाँ पे साइंटिस्ट किस तरह से साइंटिस्ट बनते हैं बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेटिंग अप किस तरह से देखते हैं, बच्चों को सीखने को मिलता है वहाँ पे बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में। नाउ लुक एट द इंजीनियर्स। अब आप लोगों को पता है हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं केमिकल इंजीनियर्स हो गए, देन आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स हुए। बस ये इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में कब आया, कैसे आया, किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से उसका सेटअप हुआ। सो वी हैव टू सी द इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी किस तरह मीन्स IIT जिसे कहा जाता है इंजीनियरिंग। लॉट ऑफ अभी बेंगलोर की सबसे बड़ी IIT इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग को अगर एग्जाम्पल मालूम हो तो। ओके, India's first IIT was set up at a Khagarpur in West Bengal in 1951। 1951 में सबसे पहला जो बंगाल में सेटअप हुआ टेक्नोलॉजी का IIT सेक्शन का, सो वो क्या था,
The objectives of this institution was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in the India and meet the country needs. अब ये जो इंस्टीट्यूट उन्होंने ओपन किया, वो जो भी आईआईटी सेटअप उन्होंने किया, वो किस वजह से किया था? व्हाट इज द रीजन इन बिहाइंड दैट? सो दे हैव टू गिव द हायर एडवांस एजुकेशन टू आवर कंट्री पीपल्स. सो वो क्या, उस एजुकेशन के लिए उन इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग नीड के हिसाब से वो उसे एडवांस कह सकते हैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहे थे. The engineer college at Powai, Chennai, Kanpur and New Delhi were converted into IIT. The Soviet Union, America, Germany and the UNESCO also extend help to set up this institution. और तो और इन्होंने क्या किया, ये इंस्टीट्यूट का इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहाँ कहाँ खुले? तो पवई में खुला, चेन्नई में खुला, कानपुर, देन न्यू दिल्ली, वर कन्वर्टेड इनटू आईआईटी. ये जो कॉलेजेस थे यहाँ के, ये सारे आईआईटी में कन्वर्ट किए गए. मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की जानकारी, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी का एप्लाई. और इसी के लिए, इसी वजह से वट एवर हैपन, अमेरिका हो गया, देन सोवियत यूनियन ऑल्सो, जर्मनी ऑल्सो, मीन्स यूनेस्को, वट एवर द यूनेस्को, दे ऑल्सो हेल्प अस सो सेटअप दिस इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशन सेटअप्स के लिए उन्होंने भी हमें हेल्प किया. द IITs in India were given the status of deemed universities and BTech and MTech courses were started their admissions through entrance exam. और तो और BTech courses, MTech courses में जो IIT sections में computers में जो BTech करते हैं, MTech करते हैं, means whatever the language they have to learn, coding languages they have to learn it, उसके लिए उन्होंने entrance exams start की. So whatever the entrance exams given and then they will select it for that colleges, particular colleges. अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा हो, आप लोगों को अगर 3 Idiots पिक्चर मालूम होगा, whenever you are seeing the 3 Idiot picture, so 3 Idiot में आपने अगर देखा होगा कि रांचो किस तरह से IIT कॉलेज ज्वाइन करता है, and whatever the he want to just develop himself, आपने देखा होगा वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करता है अलग अलग चीज़ों पे, किस तरह से. So we have to see in the IIT whatever the IITs are there. Okay, then nominal fees and reservations for students are the special features of the IIT Institute. और तो और reservations भी रखे गए अदर जो students हैं उनके लिए. In the dedicate from 1970 to 80, a large number of IIT students began to leave for foreign countries, causing the brain drain crisis. However, the situations changed after 1990. IITs were also established at Guwahati, Assam in 1994 and Roorkee in 2001. अब देखिए क्या हुआ, ये आईटी सेक्शंस की वजह से 1970 से 80 के दरमियान क्या हुआ, जो आईआईटी स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्रीज में थे वहाँ पे वो उस कोर्स को या उस चीज़ को सीख रहे थे. सो दे हैव टू लॉट ऑफ कॉजेस, मीन्स उनको ब्रेन प्रॉब्लम शुरू, ब्रेन क्राइसिस, मीन्स ब्रेन का जो कहते हैं ना हैंगअप होना, उस तरह के क्राइसिस होने शुरू हुए. सो वॉट एवर हैपन, हाउएवर द सिचुएशन चेंज आफ्टर 1990s के बाद ये चेंजेस कैसे हुआ. सो आईआईटी सेक्शन ये गुवाहाटी में भी एस्टेब्लिश हुआ, और रोकी नाम की सिटी है वहाँ पे भी 1994 में गुवाहाटी आसाम में एस्टेब्लिश हुआ ये आईटी सेक्शन, और 2001 में रोकी में एस्टेब्लिश हुआ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप MBA देखते हो, राइट? MBA करते हो, क्यों करते हो MBA? तो सो यू जस्ट गॉट अ बेटर जॉब इन योर लाइफ. सो वट एवर IIT, अभी हमने IIT के बारे में, अब हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो उनमें भी बहुत से हमें नए न्यू डेवलपमेंट्स वी हैव टू सी. As high quality engineers were graduated from the IIT, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to make should skilled managers. अब देखिए IIT सेक्शन से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. उसके बाद गुजरात ने क्या किया, whatever the गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में MBA करने के बाद आप किसी भी यहाँ पे डेवलपमेंट किस चीज़ से, किस तरह से स्किल डेवलप्ड हो, मैनेजर्स की स्किल्स कैसे डेवलप्ड हो, किस तरह से बिजनेस बढ़े, किस तरह से उन चीज़ों को प्रोत्साहन मिले. सो मेनी थिंग्स आर देयर. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स इन अमेरिका हेल्प टू सेट अप IIM Ahmedabad. Other IIMs have been set up at Kolkata, Bengaluru, Lucknow, Kozhikode, इंदौर एंड शिलोंग. और तो हार्वर्ड जो बिजनेस स्कूल था अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस MBA मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिसे हम बिजनेस स्कूल जिसे कह सकते हैं, कि बिजनेस किस तरह से होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से डेवलप्ड होना चाहिए. सो मेनी चेंजेस वी हैव टू सी. और तो और इसी दरमियान अमेरिका ने भी इन चीज़ों को हेल्प की कि किस तरह से IIM को स्थापित करना चाहिए. अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद कोलकाता में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, लखनऊ में हुआ, उनका सेटअप किया गया कि वहाँ भी बच्चे जाके पढ़ सकते हैं. डू यू नो
Systematic training in any aspects of filmmaking is given at the Film and Television Institute of India. अब पूना में ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फिल्म्स किस तरह से बनानी चाहिए, किस तरह से एक्टिंग होनी चाहिए, it is all things are applicable. So for facilities were made available impacting scientific training at this institute in all aspects of a filmmaking such as direction, editing and acting. This institute inherited the legacy of the प्रभात फिल्म कंपनी ऑफ पूना एंड बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब देखिए प्रभात कंपनी जो थी, आप कह सकते हो, आप अगर कार्टून नेटवर्क्स देखते हो, आप लोगों को बचपन से सभी बच्चों को कार्टून्स पसंद होते हैं, यू हैव टू सी. सो हाउ दे हैव टू डेवलप फिल्म में एडिटिंग किस तरह से होनी चाहिए, डायरेक्शंस किस तरह से होना चाहिए, एक्टिंग किस तरह से होनी चाहिए. वी हैव टू जस्ट ट्रेन गेट अ ट्रेनिंग फॉर दैट. ये भी एक साइंटिफिक तरीका है कि हम उठ के खड़े होकर एक्टिंग, ऐसा नहीं होता है. सो वी हैव टू जस्ट टेक अ ट्रेनिंग फॉर दैट, how to make faces, how to do the creativity in that. So many things we have seen. और ये सबसे पहले पूना में जो प्रभात फिल्म कंपनी थी उन्होंने स्टार्ट किया और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई ना. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग. अब देखिए अभी आप लोग अभी कुछ गर्ल्स को देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चों को भी डिजाइनर कुर्तीज पसंद होते हैं, बट लेडीज को होती है, जेंट्स को होते हैं, सभी को अलग अलग डिजाइन मीन्स. तो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइंस में हर तरीके से डिजाइनिंग किस तरह से होनी चाहिए चीज़ों पे, वो भी हमने देखा. आर्किटेक्चर्स हो गए. सो दिस इंस्टीट्यूट was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design. अब देखिए आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देखा बिल्डिंग बनानी, सो पहले वो क्या करते हैं, फ्रेम अप करते हैं, राइट, डिजाइन बनाते हैं कि किस तरह से रूम्स निकलने चाहिए, किस तरह से फ्रेम अप होना चाहिए, किस तरह से उसका आर्किटेक्ट उसकी डिजाइन बनाई जाती है. कोर्सेज इन द बिगिनिंग. Now look at the page number 29. Designing, graphic design, product design and visual communications were started in the 1963 and 64. So देखिए डिजाइंस बनानी पड़ती है अलग अलग तरीके के. हम जब अलग अलग डिजाइंस फ्रेम अप करेंगे तभी हम उस प्रोडक्ट को आगे दिखा सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये कब स्टार्ट हुई, 1963 से 64 में स्टार्ट हुई. The work by this institute including designing for the transistor radio and the calculator and the logos of the Indian Airlines and the State Bank of India. अब देखिए ये डिजाइंस कहाँ से स्टार्ट हुई, ट्रांसलेटर. देखिए डिजाइंस ऑफ द रेडियो का डिजाइन किस तरह से बना, देन कैलकुलेटर किस तरह से हुआ, देन लोगोज ऑफ इंडियन एयरलाइंस के जो लोगो बनते. अब आपने देखा होगा हमारी स्कूल का लोगो क्या है, तो हमारी स्कूल का लोगो ईगल है. तो किस तरह से ये डिजाइंस किए जाते हैं. सो ये सारे स्टेट बैंक का जो लोगो है वो आपने देखा होगा किस तरह से. तो ये सारे डिजाइंस किए जाते हैं. नाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब मैंने ये सिर्फ ये के डिजाइन नहीं, तो हम अलग अलग डिजाइनर्स थिंग्स भी देखते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग. आपने बहुत सारे शॉप्स में देखा, बहुत अलग अलग चीज़ें अभी डिजाइन होकर सामने आ रही है हमारी. नाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेडिसिन. अब मेडिसिन जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था ICMR, जो सबसे बड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो सर्विंग 1911 से जो चला आ रहा है. सो किस तरह से इसमें पोस्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन 1949 द इंडियन काउंसिल for medical research ICMR was established from conducting research in the medical field. और जो ICMR था उन्होंने क्या किया, मेडिकल फील्ड में रिसर्च स्टार्ट की. किस तरह से स्टार्ट की, इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेटिंग द यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड giving them guidance and financial support for research activities. और तो और इसमें क्या हुआ, जो बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, जो मेडिकल कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट्स थे, नॉन गवर्नमेंट्स थे, उन्हें क्या हुआ, रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट्स को गाइडेंस दिया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया कि किस तरह से एक्टिविटीज को प्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्ट बनाया जाए. द 26 सेंटर्स वर स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री फॉर रिसर्च इन ऑन वेरियस डिसीज. और तो और ये क्या हुआ, 26 कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज सेंटर्स में, 26 सेंटर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग दवाइयों का रिसर्च होने लगा, अलग अलग डिसीजेस पे किस तरह से. अभी जैसे कि देखिए कोरोना वायरस है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना वायरस की मेडिकल अभी कह रहे हैं कि उनके तो अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, कि रिसर्च हो रहे हैं कि इस बीमारी पे यस लेट अस स्टार्ट. सो किस तरह से दवाइयों का कह सकते हैं ना, किस तरह से दवाइयों का ये हो रहा है, रिसर्च हो रहा है. तो कोरोना वायरस पे किस तरह से मेडिसिन आएगा, किस तरह से हम तक पहुंचेगा. सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन. सो सेम उसी तरह से जिस समय ICMR था, उन्होंने क्या किया, 26 अलग अलग सेंटर्स बनाए जहाँ पे अलग अलग डिसीजेस पे किस तरह से रिसर्च किया जा सकता है, उनके लिए किस तरह से मेडिसिन डेवलप की जा सके, ये सब उन्होंने देखा. द रिसर्च हैड मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी. अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया. आपको पता है इन बीमारियों पे दवाई है, लेकिन समटाइम्स इट नॉट वर्क.
और फिर ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, तो ये चीज़ों पे उन्होंने क्या किया, इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है शुरुआत में ही, तो उसके लिए भी उन्होंने रिसर्च की। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS, Indian Institute of Medical Science, was established to give further impulse to advanced education and research in medicine. अब देखिए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने क्या किया, एस्टैब्लिश हुआ, नया जो जिन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट्स दिए, नए नए एडवांस एजुकेशन जो रिसर्च में होना चाहिए मेडिसिन में, उन्होंने उसके लिए स्टार्ट किया. Okay, it was given the responsibility of undergraduate and postgraduate courses in medicine college of undergraduate and post graduation in most branches of medicine. उन्होंने क्या किया, इसके लिए भी देखिए जैसे MBBS हो गया, BSMS हो गया, जैसे मेडिकल फील्ड है तो अलग अलग कोर्सेज दी उन्होंने प्रोवाइड किए. सो डिप्लोमा हो गया है तो कुछ अलग अलग पोस्ट हो गए, डॉक्टर अभी जैसे MD मेडिसिन हो गए, MBBS हो गया तो मास्टर ऑफ बैचलर इन साइंस, इस तरह से अलग अलग डिग्रीज उनके पास होती है. सो उन डिग्रीज के लिए भी उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस हो गए, ग्रेजुएशन कॉलेजेस हो, अब MBS है, MBBS है, MS है, MS सर्जन हो गया, सो उनके लिए अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स उन्होंने फॉलोअप में रहे, अलग अलग एजुकेशन ब्रांचेस उन्होंने खोले, गुड रिसर्च फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड किए, कुछ इक्विप्ड हॉस्पिटल्स आर सिग्निफाइंट फीचर्स फॉर द इंस्टीट्यूट. और तो और इन मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ कुछ हॉस्पिटल्स भी उन्होंने कनेक्ट किए, जहाँ पे उन बच्चों को जो मेडिकल फील्ड से अपना कंप्लीट करते हैं और वो वहीं पे जाके प्रैक्टिस करें, एंड दे हैव टू गो टू द ट्रेनिंग आल्सो दैट फील्ड. सो इस तरह से उन्होंने बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की. द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कॉमन पीपल एट नॉमिनल रेट. Yes. Yeah, let us continue. Sorry for a disturbance. The institute also provide medical treatment to common people at nominal rate. उन्होंने क्या किया, तो वो जो इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट कॉमन पीपल के लिए भी प्रोवाइड की. इट विल बी जस्ट normal rate, not nominal rate, means not higher level. It has established special colleges for training in nursing and super specialist center of a treatment of disorder of the heart, brain and eyes. और तो और उन्होंने नर्सिंग के लिए भी अलग 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 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस स्टार्ट किए, जिसमें उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड, किस तरह से ट्रीटमेंट देनी चाहिए, सेंटर ऑफ ट्रीटमेंट्स डिसऑर्डर्स के लिए, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, ब्रेन, आइज, इनके लिए अलग अलग उन्होंने स्पेशलिटी सेंटर्स भी खोले. For further development of a medical field, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was ensured with the task of determining criteria for quality of medical education. It is supervision and inspection. अब देखिए 1985 में 1958 में क्या हुआ, तो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रीस्ट्रक्चर्ड हुआ, उस रीस्ट्रक्चर्ड में उन्होंने क्या किया, क्राइटेरियाज दे, क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, किस तरह से क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, किस तरह के टास्क मिलने चाहिए, किस तरह से उस पर सुपरविजन होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, किस तरह से वो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक आउट कर रहा है, किस तरह से वेरियस डिजीजेस को टेस्ट उन पर डेवलप हो रही है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से बढ़ रहा है, मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से बढ़ रहा है. सो लॉट ऑफ चेंजेस हैव डन इन 1958 इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी वो जब भी डॉक्टर्स पास आउट होते हैं, वॉट एवर द मेडिकल फील्ड से जो भी आते हैं, उन्हें एक वोट लेना पड़ता है और वो उसी दरमियान वो मेडिकल काउंसिल से उन्हें एक सर्टिफाइड किया जाता है, फिर वो आगे चल के अपना वर्कआउट करते हैं. ओके, then do you know in 1969 the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research, the bringing about development in the Ayurveda, Naturopathy, Unani medicine and homeopathy system of medicine. In 1979, the institute was dissolved and replaced by the three other, namely, first was the Central Council of Research in Unani medicine, Central Council Research in Homeopathy, and Central Council Research in Yoga and Nature Care in according with their respective clinical methodology. अब देखिए 1969 में क्या हुआ, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी में नया एस्टैब्लिश हुआ, कंडक्ट रिसर्च हुआ, तो उसी के दरमियान डेवलपमेंट में क्या हुआ, आयुर्वेदा आया, नेचुरल थेरेपी आया, यूनानी मेडिसिन आया, होम्योपैथी आया. अब होम्योपैथी अगर आप लोगों ने देखा तो साबुदाने के बारीक बारीक दवाइयों जैसे मिलता है. यूनानी मेडिसिन अगर आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल मालेगांव था, तो मालेगांव एक फेमस यूनानी मेडिसिन के लिए, जैसे जड़ी बूटियों की दवाइयाँ होती है, नेचर थेरेपीज मीन्स नेचर में रह के कुछ थेरेपीज दी जाती है, होम्योपैथी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हुई. तो उसके बाद उन्हें क्या किया, 1979 में उन्हें कहा, उनको इंस्टीट्यूट में डिसॉल्व किया गया और उन्हें 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिसॉल्व किया. जैसे फर्स्ट जो बताया गया हमें, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा फेमस है,
ओके उसके बाद जो सेकेंड दिया गया वो होम्योपैथी जिसे कहा जाता है, जिसके सिम्टम्स मीन्स जो लेट उसका रिजल्ट आता है। देन सेंटर योगा एंड नेचर केयर मीन्स योगा द्वारा मेडिटेशन द्वारा लोगों की जो भी हेल्थ है उसमें डेवलपमेंट किस तरह से, तो ये इस तरह से क्लिनिकल मेथोडोलॉजी रिस्पेक्ट की मैं अकॉर्डिंग टू उसके थ्रू की। नाउ लुक एट द कैंसर रिसर्च सेंटर। अब हम अगर नासिक जाते हैं तो अड़गांव के थोड़ा आगे चल के हमें एक कैंसर रिसर्च सेंटर भी मिलता है। ओके The Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer is a branch of a Tata Memorial Center. अब सबसे बड़ा ब्रांच कौन सा है? टाटा मेमोरियल सेंटर, जहाँ पे कैंसर पे इलाज चलता है। ओके Its function as the National Center for Treatment, Research and Education in the relation to cancer. वहाँ पे उस कैंसर रिसर्च सेंटर जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के साथ साथ वहाँ पे कॉलेज भी है जहाँ पे इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है, वो सारी चीजें वहाँ पे दिखाई, वहाँ पे पढ़ाई जाती। नाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर हम हमारे किसानों की तरफ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए भी अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए जहाँ से किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ये सारी चीजें देखी गई। इन इंडियन रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बिगिन एज अर्ली एज 1905। The Indian Agriculture Research Institute was given the status of a university in 1958, and work began in a department such as the development of agriculture sector, research, well-equipped laboratories, soil science, agriculture science, economic botany, and other departments. Research also began on a wheat, pulse, oil seeds, vegetables, and many other problems. अब देखिए 1905 में क्या हुआ, तो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी रिसर्च इंडियन रिसर्च इन एग्रीकल्चर में एक रिसर्च स्टार्ट हुई 1905 में। और तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया ने एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की 1958 में। वो डिपार्टमेंट बना जिस डिपार्टमेंट में क्या किया गया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस तरह से हो, सुधारना किस तरह से हो, उस सेक्टर में किस तरह से अलग अलग नई तकनीक लाई जाए, रिसर्च किए जाए, किस तरह से इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, लेबोरेटरीज। अगर आप देखें तो पूना में सबसे बड़ी लेबोरेटरी है एग्रीकल्चर की, जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाए, सॉइल का पीएच किस तरह से होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह से वो एसिडिक नहीं होनी चाहिए, वॉट एवर द थिंग्स वी हैव टू सीन इन दिस दैट लेबोरेटरी ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक बॉटनी, किस तरह से हम हमारे एग्रीकल्चर साइंस को डेवलप करें, हमारे इकोनॉमिकल बढ़े। देन वेजिटेबल्स किस तरह से हमारे ग्रोन अप करे, वीड्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, पर्ल्स की, ऑयल सीड्स। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन से हम तेल निकालते हैं, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें इस तकनीकों में। It is most significant achievements in the fundamental research it has conducted on the method of taking multiple crops in a year, which has been the great benefit to the farmer। और तो और एक ही इसमें मल्टीपल ग्रेन्स ले सके, इस वजह से क्या हुआ, किसानों का फायदा हो। This institute maintains a library at its head office in Delhi, which is the biggest agriculture related library in the country। और सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है मेंटेन की गई इंस्टीट्यूट ने, वो दिल्ली में है, और उसमें वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। In the next chapter, we shall study laws related to women's contribution and the role of the government with respect to other weaker section of the society। अब हमारे अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो वुमेन्स के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह था, उनका रोल क्या था गवर्नमेंट के लिए, और वीकर सेक्शन में किस तरह से सोसाइटी में उनका ये हुआ डेवलपमेंट। वी कैन सी इन दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। And the question answers and exercise you have to done in your classwork notebook. Thank you very much. When you like my video, share with your friends. Thank you.